किसी ने क्या खूब कहा है, सीढ़ियां उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है। मेरी मंजिल तो आसमान है, मुझे रास्ता खुद बनाना है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अंकित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डोंट गिव अप। आज फिर हाजिर हूं आपके सामने एक छोटा सा वीडियो लेके। दोस्तों, दर्द ये बहुत ही अच्छा और बुरा शब्द है। जिसकी जिंदगी में दर्द होता है वो बहुत तकलीफों में होता है और सोचता है ये दर्द कब खत्म होगा। लेकिन दोस्तों, जिसकी जिंदगी में दर्द और संघर्ष होता है वो सोच लेना कि इस दुनिया में बहुत आगे जाने वाला है। जी हाँ दोस्तों, इस दुनिया में सफल लोगों की जो दास्तान लिखी गई है वो दर्द से ही लिखी गई है। दोस्तों, एक कहानी मैं आपको छोटी सी बताने जा रहा हूं जो आप बताएंगे कि जो व्यक्ति दर्द से समझौता कर लेता है वो कभी सफल नहीं होता और जो दर्द के ऊपर विजय पा लेता है वो जिंदगी में बहुत आगे जाता है। ये बात है 16 दिसंबर 2006 की। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली कर्नाटका का मैच, रणजी मैच, दिल्ली का फिरोज शाह कोटला मैदान, जिसपे दिल्ली के अगेंस्ट में कर्नाटका ने बना लिए हैं 400 प्लस रन और दिल्ली के 14 रनों पर गिर चुके हैं 4 विकेट। और तब एक बंदा उतरता है स्टेडियम पे और रन बनाता है 40 और 40 रन बनाने के बाद नॉट आउट और फॉलो ऑन का संकट दिल्ली के ऊपर रहता है। वो बंदा अपने घर जाता है, उसका घर दिल्ली में ही होता है और रात में उसके नसीब में तो कुछ और लिखा होता है और उसके पिता की मृत्यु हो जाती है। वो सुबह उठता है, अपने कोच को फोन करता है कि अब मैं क्या करूं। उसे एक तरफ दिल्ली और कर्नाटका का मैच खेलना होता है जो मैच दिल्ली सिर्फ उसके बदौलत हारने से बच सकती है, और एक तरफ उसके पिता का अंतिम संस्कार होता है और वो निर्णय लेता है कि वो मैच को खत्म करेगा। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं भारत के महान बल्लेबाज विराट कोहली के विराट निर्णय की, और उन्होंने उस दिन चुना कि वो मैच खेलेंगे। तो क्यों नहीं विराट कोहली को इतनी सफलता मिलनी चाहिए? उसने कितना बड़ा सैक्रिफाइस, क्या डेडिकेशन था दोस्तों उस वक्त उस प्लेयर का, विराट कोहली का। इसलिए विराट कोहली आज जहां पर है वो उसको डिजर्व करता है वो चीज, क्योंकि उसने उस लेवल को जिया है, उसने सैक्रिफाइस किया है। दोस्तों, जिस जिंदगी में जब तुम आगे बढ़ने की कोशिश करते हो, तुम्हारा सबसे पहली जो लड़ाई होती है वो कुदरत से होती है। कुदरत तुम्हारे बीच में तुम्हारे रास्तों को रोकने के लिए खड़ी रहती है और वो इस देखने की कोशिश करती है कि जिस बंदे को हम कुछ देने वाले वो उस लायक है या नहीं है। अगर उस संघर्ष से, उस कठिनाइयों से जो डर के यू टर्न ले लेता है तो कुदरत उस पर हंसती है और कहती है तेरे लिए तो हमने कुछ रखा ही नहीं था। दोस्तों, अगर जिंदगी में कुछ बाउंसर और यॉर्कर नहीं आ रही है तो ये समझ लीजिए कि आप सीधा सीधा खेल रहे हैं और कुछ बड़ा नहीं होने वाला है। अगर जिंदगी में यॉर्कर और बाउंसर जैसी कठिनाइयां आ रही है तो आप ये सोच लीजिए कि आपकी जिंदगी में कुछ बड़ा होने वाला है। इसलिए कहते हैं ना, नो पेन नो गेन। अगर जिंदगी में दर्द मिलता है तो ही इंसान सक्सेस होता है। दोस्तों, हमारा जो माइंड होता है ना वो सिर्फ साधारण चीजों के ऊपर फोकस करता है और उसे छोटी छोटी चीजें, आसान चीजें करना अच्छा लगता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने माइंड की नहीं सुनते हुए ऐसी चीजों पे फोकस करता है जो तकलीफ देती है, वो व्यक्ति अपने आप को, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर पाता है। सुबह उठने के वर्कआउट से लेकर शाम को सोने तक ऐसी हजारों सिचुएशन आती है जब हमारा माइंड आसान चीजों को चुनता है, और जो अपने माइंड के आगे हतबल होकर आसान चीजें ही करने में मजा पाते हैं वो जिंदगी में कभी सफल नहीं हो पाते। ये वीडियो मेरा उनके लिए है जो अपने जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं और अपने दर्द से आगे बढ़ना चाहते हैं। तो दोस्तों, दर्द के आगे जीत है। जी हाँ दोस्तों, ये कुदरत तो पहले हमारे सामने हजारों कठिनाइयां खड़ी करती, लेकिन जो बंदा कुदरत से लड़ाई लड़कर जीत जाता है तो कुदरत उसके साइड में आके खड़ी हो जाती है और उसके लिए रास्ते बनाना शुरू कर देती है। इसलिए जिंदगी में अगर दर्द मिल रहा है तो तैयार हो जाओ अपने आने वाले जीवन के सफल दास्तान लिखने के लिए। आप जानते हैं जो बाज होता है, बाज, उसके जो पंख होते हैं वो धीरे धीरे बहुत भारी हो जाते हैं। उसके जो पंजे होते हैं वो पंजे बहुत ज्यादा बड़े और मुड़े हुए हो जाते हैं, जिसके कारण वो अपने शिकार को नहीं पकड़ पाता। और उसकी जो चोंच होती है वो बहुत बड़ी और मुड़ जाती है, जिसके कारण वो अपने शिकार को फाड़ नहीं पाता। अब उसके पास दो ऑप्शन होते हैं, एक तो इसी प्रकार अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाए या फिर अपने जीवन को नया रूप दे। जी हाँ दोस्तों, बाज के पास एक ऑप्शन होता है कि वो अपने सारे पंखों को निकाल कर फेंक दे, अपनी चोंच को तोड़ दे और अपने पंजों को तोड़ दे ताकि नए पंख, नए पंजे, नई चोंच आ जाए। और अपने सेकंड ऑप्शन को चुनता है, दूर पहाड़ी पर जाता है, वहां एक घोंसला बनाता है और पहाड़ पर पटक पटक कर अपनी चोंच को तोड़ देता है। दोस्तों, बाद में वो अपने पैरों के पंजों के नाखूनों को जमीन पर घस घस कर तोड़ देता है और फिर इंतजार करता है कि कब उसके नए नाखून और नई चोंच आएंगी, और नए चोंच और नए नाखून से वो अपने सारे पंखों के बालों को उठा कर फेंक देता है
और उसके बाद नए पंखों के उगने का इंतजार करता है। इस सारी प्रोसेस में 6 महीने का समय जाता है। वो बाज दर्द से तड़प उठता है, लेकिन उसके बाद जो उसे जीवन मिलता है वो जीवन उसके लिए नया होता है और आने वाले 30 सालों तक वो बेहतरीन जीवन जीता है, आसमान में उड़ता हुआ। लेकिन वो चूज करता है दर्द को, इसलिए वो अपने जीवन को बदल पाता है। दोस्तों, बात से हमें यह सीखना चाहिए कि दर्द का मीनिंग क्या होता है। अगर आप किसी दर्द को, किसी बड़ी कठिनाई को झेलने के लिए, फेस करने के लिए तैयार हैं, तो समझ जाइए कि आप सफल होने ही वाले हैं। दोस्तों, जो दर्द आज आप झेलेंगे वही दर्द आपके अंदर ताकत बनकर आने वाले समय में खेलेगा। दोस्तों, दर्द सहने का मतलब यह होता है कि अकेले में खुद को ही ट्रेन करना। जी हाँ दोस्तों, काम करते वक्त थक जाने के बाद अपने आप को यह बताना कि नहीं, तुझे तो और करना है। इस दुनिया में इंसान थकने के बाद भी बहुत देर तक काम कर सकता है, लेकिन उसे अपने आप को यह कमांड देनी होती कि तू कर सकता है, तभी तू करेगा। इसलिए दोस्तों, अगर जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो और अगर दर्द से घबरा रहे हो तो अपने आप को रोक लो। अगर आप यू टर्न ले लोगे तो जिंदगी में कोई बड़ा काम नहीं कर पाओगे। इसलिए अपने मन में ठान लो कि जिंदगी में संघर्ष है तो तुम सफल होने ही वाले हो। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ ही साथ हिट करो बेल आइकॉन को, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। जय हिंद।